हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 6 अभ्यास 3 बी का क्वेश्चन पढ़ेंगे पहला। तो आइए पहला पढ़ते हैं। क्वेश्चन 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 में केंद्रीय खाने की संख्या उसके चारों ओर की पटलों पर अंकित संख्याओं से किसी प्रकार संबंधित है। प्रश्न चिन्ह वाला संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, ये आपका दिया है, सब डायग्राम बना के दिया है। ये आपका प्रश्न चिन्ह वाला संख्या है, जिसमें से हमको इसको बना करके बताना है कि इसमें क्या आएगा। तो पहले तो हम यहाँ पर इसको समझेंगे, फिर उसके बाद में ये आएंगे करेंगे यहाँ पर। तो पहले इसको समझ ले। देखिए, यहाँ दिया है 15 और यहाँ दिया है 4, आ जाएगा 19। यहाँ पर लिख देंगे 19। फिर उसके बाद यहाँ दिया है 7 3 10, इसको जोड़ेंगे तो 7 3 10, इसको लिखेंगे 10। ये माइनस में है तो माइनस लगाएंगे। 19 में से 10 घटाएंगे तो बचेगा 9, यहाँ यानी 9 आएगा हमारा, सही है। इसी तरह से करेंगे इसको भी, यानी 21 में से 13 को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 21 में से 13 घटाएंगे तो आएगा 8। फिर उसके बाद 9 में से 11 को घटाएंगे तो आएगा 2, यहाँ लिखेंगे 2। फिर यहाँ हम जोड़ देंगे, यहाँ 8 2 10, 10 आ गया। फिर उसके बाद यहाँ करेंगे 17 में 14 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 17 14 यानी 7 4 11, 11 का 1 हासिल लगा 1 1 1 2 1 1 2 और हासिल 1 3, तो हो जाएगा हमारा 31। फिर इसको भी क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे तो 8 8 5 13, 13 का 3 और हाथ में लगा 1, हासिल लगा 1। फिर उसके बाद 1 1 2 और हासिल 1 3, यानी आएगा 33। ये माइनस में है दोनों, तो यहाँ हम माइनस लगा देंगे। फिर देखिए, छोटे संख्या से बड़े संख्या में हम घटाएंगे। तो जब छोटे संख्या से बड़े संख्या में घटाएंगे तो पहले बचेगा क्या, 2 बचेगा। फिर 2 बचा, लेकिन छोटे से बड़े में घटा तो बचेगा हमारा माइनस में 2। ये बचा हमारा माइनस में 2। तो देखते हैं माइनस में 2 कहाँ है। यहाँ माइनस में 2 यहाँ है आपका, तो इसको हम ये प्रश्न वाले चिन्ह संख्या में भरेंगे। यहाँ देखिए प्रश्न 2 हमारा क्या है, 15 में 11 को जोड़ेंगे तो 15 में जब 11 को जोड़ेंगे तो आएगा 26। पहले देखते हैं 5 1 6 और 1 1 2, तो यहाँ लिखेंगे 26। फिर उसके बाद यहाँ है 19 और यहाँ है 3, और 19 में 3 को क्या करेंगे, माइनस है तो घटाएंगे। तो यहाँ देखिए 19 में जब 3 घटाएंगे तो बचेगा 16। आप क्या करेंगे, इसको माइनस है तो घटाएंगे। तो 6 में 6 घटाएंगे तो आएगा 0, 6 में 6 घटाएंगे तो आएगा 0। और 2 में 1 घटाएंगे, यानी यहाँ 1 बचा है, यानी यहाँ 1 है, 1 बचा है तो 1 में 1 2 में 1 घटाएंगे तो 10 बचेगा। तो यहाँ आया 10, ठीक है। यहाँ 2 बचा है, 1 घटाए तो बचा 1, यहाँ 10 बचा है। फिर उसके बाद इसी तरह इसको भी करेंगे। 10 में 7 को क्या किए, जोड़े। तो देखिए 10 में 7 जोड़ेंगे तो आएगा 17, यहाँ 17 आ गया। फिर 5 और 4 जोड़ेंगे तो आएगा 9, यहाँ 9। फिर देखिए यहाँ घटाएंगे यानी माइनस। फिर उसके बाद 17 में 9 घटाएंगे तो बचेगा 8, तो यहाँ 8 है तो यहाँ 8 आया। फिर उसके बाद देखिए ये वाला प्रश्न चिन्ह वाला संख्या हमको करना है। तो देखिए 12 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 12 में 6 जोड़ेंगे तो आएगा 18। फिर उसके बाद ये 8 में 5 जोड़ेंगे, 8 5 13, तो यहाँ देखिए 8 5 13 आया, तो यहाँ लिखेंगे 13। फिर इसको क्या करेंगे, हम घटाएंगे। तो 8 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब 1 1 घटेगा नहीं, 0 हो जाएगा, तो यानी 5 आया, यानी प्लस का 5। तो 5 कहाँ है हमारा, यहाँ है। तो ये इसमें प्रश्न चिन्ह वाला संख्या में भराएगा। क्वेश्चन 3 हमारा क्या कर रहा है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में खाली जगह भरिए। तो ये देखिए खाली जगह है, इसको हमको भरना है। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, छोटा सा संख्या रेखा बना लेंगे। ये हमारा संख्या रेखा है और इस पर संख्या भर देंगे, 0 1
2 3 4, यहाँ हो जाएगा माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, 4 और यहाँ 5। अब देखिए इधर हम करेंगे क, दो पूर्णांकों का योगफल सदैव होता है। तो देखिए दो पूर्णांक, अगर हमारा दो पूर्णांक है, जैसे एक यहाँ देखिए, जैसे हमारा हो गया 2 में प्लस 4 जोड़ेंगे, 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, यानी दो पूर्णांक है तो वो भी क्या आएगा, पूर्णांक आएगा। तो यहाँ हो जाएगा पूर्णांक। अब दूसरा देखिए ख वाला, दो धन पूर्णांकों का योगफल, यहाँ दो धन पूर्णांक है, यहाँ देखिए जैसे दो धन है, यहाँ हम लेते हैं दो धन, यहाँ देखिए लिए हैं 2, नहीं यहाँ लिए हैं हम 3 और यहाँ लिए हैं 4, तो 3 4 7 होगा, ये आएगा 7। तो ये भी धन पूर्णांक होगा, यानी दो धन पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक होगा। तो यहाँ होगा धन पूर्णांक। पहले में भी सभी पूर्णांक है, तो दो पूर्णांक का वो हुआ धन पूर्णांक, और ये भी दोनों जोड़े तो होगा धन पूर्णांक। तो ये धन पूर्णांक हुआ और वो पूर्णांक है सिर्फ। यहाँ देखिए ग वाला, ग दो ऋण पूर्णांकों का योगफल, दो ऋण पूर्णांकों का, यानी दो माइनस में लेंगे, जैसे कि देखिए हम यहाँ लिए हैं, यहाँ ले लिए हम माइनस में 3 और माइनस में 5, तो क्या होगा माइनस में, ये माइनस में 8 आ जाएगा, क्या आएगा माइनस में 8। तो ये क्या होगा, दो धन पूर्णांकों का योगफल, सॉरी दो ऋण पूर्णांकों का योगफल ऋण पूर्णांक आएगा, क्या आएगा ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक ये आया। क्वेश्चन 4 है, सत्य अथवा असत्य लिखिए। जैसे देखिए क वाला, किसी पूर्णांक तथा इसके योगात्मक प्रतिलोम का योगफल शून्य होता है। तो पहले हम देख लेते हैं, मान लीजिए हम कोई संख्या लिए 2, तो यहाँ 2 लिए, फिर इसका योगात्मक क्या होगा -2। तो -2 में से जब 2 जोड़ेगा तो कितना बचेगा 1, तो ये क्या होगा सत्य हो जाएगा, क्योंकि कोई संख्या में अगर हम 2 को नहीं, ये 0 हो जाएगा। सही बात है कि जब 2 में से 2 घटेगा तो 2 हो जाएगा, यानी ये क्या होगा सत्य होगा, ये होगा सत्य। फिर आपका ख शून्य ऋण पूर्णांक है, तो शून्य ऋण पूर्णांक है, देख लेते हैं यहाँ। जैसे देखिए न शून्य क्या है, ऋण नहीं है, यानी माइनस में नहीं है, धन में है, यानी हम माइनस नहीं लगा है तो इसको धन समझेंगे, लेकिन ऋण नहीं है, तो ये क्या है शून्य ऋण पूर्णांक है, तो ये क्या है असत्य, ये है असत्य, यह सत्य है। अब देखते हैं ग वाला, दो ऋण पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक होता है। देखिए अगर हम दो संख्या वाले ले लेते हैं, दो संख्या हम ऋण पूर्णांक लेते हैं, जैसे कि -3 और -5। अब इसका क्या कर रहा है धन पूर्णांक होता है, तो जिससे -3 और -5 अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा -8 आएगा। तो माइनस में जब 8 आएगा तो ये धन पूर्णांक नहीं होगा, तो यानी ये क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा असत्य। फिर उसके बाद देखिए करते हैं घ वाला, किसी पूर्णांक और शून्य का योगफल उस पूर्णांक के बराबर होता है। तो इसमें क्या कहा है, किसी पूर्णांक और शून्य का योगफल उस पूर्णांक के बराबर होता है। तो पहले इसको करेंगे, देखिए जैसे हम ले लिए, क्या लिए 5 लिए और 5 में प्लस करेंगे 0, तो बराबर 5 में जब 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा। तो यानी ये सही कहा है कि जब
किसी पूर्णांक में शून्य का योगफल उस पूर्णांक के बराबर होता है, यानी क्या, ये क्या होगा, सत्य होगा, ये वाला होगा सत्य। किसी संख्या में अगर हम 0 जोड़ेंगे तो संख्या वही आएगा। 6 वाला देखिए, एक ऋण और एक धन पूर्णांक का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है। तो ये क्या है, देखिए अगर हम एक ऋण ले लें और एक धन ले लें, पहले हम यहाँ करेंगे, जैसे देखिए यहाँ है 4 और यहाँ 5, एक ऋण और एक धन, तो यहाँ ऋण और यहाँ धन। अब ये अगर दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा, इसमें से इसमें जब जुड़ेगा तो आएगा 1, क्या आएगा 1। और मान लीजिए -5 में और +5 किया जाए, और यहाँ -5 में -5 में 4 जोड़ा जाए, तो ये माइनस में जब 5 से 4 घटेगा, यानी क्या होगा, माइनस में 1 आएगा। तो ये क्या कर रहा है कि एक ऋण और एक धन पूर्णांक का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है। तो ये क्या होगा, असत्य होगा, ये हमारा 6 वाला असत्य होगा, ये हमारा असत्य होगा। फिर उसके बाद देखिए 6 वाला संख्या रेखा पर -18 और +18, ये कह रहा है 6 संख्या रेखा पर -18 और +18 शून्य से समान दूरी पर है। तो देखिए सही बात है, जब हम 4 मान लीजिए 4 यहाँ है प्लस में, फिर यहाँ 4 माइनस में है, तो ये समान दूरी पर है, यानी जहाँ 18 है वहाँ माइनस में भी 18 है, जहाँ प्लस में 18 है वहाँ माइनस में भी 18 है, तो यानी दूरी उसका समान है, 0 से दूरी उसका समान है। तो यहाँ लिख देंगे सत्य, यहाँ लिखेंगे सत्य। फिर यहाँ देखिए ज वाला दो पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है। कह रहा है दो धन पूर्णांकों का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है। तो देखिए जैसे हम यहाँ लिए धन पूर्णांक, यहाँ लिए हैं धन पूर्णांक, तो जब धन पूर्णांक को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, धन पूर्णांक ही आएगा, यानी 6। तो यहाँ आ जाएगा सत्य, यहाँ आएगा सत्य। तो ये आपका क्वेश्चन हो चुका समाप्त।